हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा के विविध रूप इकाई 1 थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का। आज उसी में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, जिसमें 5 हैं: राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, विश्व में हिंदी का महत्व। आज उसमें से हम पहला पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज, सरकारी कामकाज या कार्यालय की भाषा। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के रूप में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का मीनिंग है जो वर्क पर्पस के लिए, गवर्नमेंट वर्क पर्पस या ऑफिसेस में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है और जो भाषा देश की राजकीय कार्य और जो भाषा देश में प्रयोग किया जाता है कामकाज के लिए, वह भाषा ही राजभाषा कहलाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तभी सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी। वह भाषा की आवश्यकता हिंदी से ही साध्य हो सका था। देशवासियों के लिए यह कठिन समस्या आन पड़ी थी कि किस भाषा को देश की भाषा का दर्जा दिया जाए। तब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देशवासियों के पास यह समस्या आन पड़ी थी कि किस भाषा को देश की भाषा के रूप में चुना जाए, और इस विषय को लेकर संविधान निर्मात्री सभा में ज़बरदस्त चर्चा हुई। और यह जो विषय है किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाए, इसके बारे में लेकर संविधान में आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। 343 आर्टिकल में यह कहना है कि हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस आर्टिकल में यह व्यवस्था है कि संघ की भाषा राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इसमें यह प्रावधान भी है कि संघ जो शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले अंक जो नंबर्स है वह भारतीय अंकों का रूपांतरण भारतीय अंकों का रूपांतरण अंतर्राष्ट्रीय होगा, यह कहना है। आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। 343 आर्टिकल में यह कहना है कि हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस आर्टिकल में यह व्यवस्था है कि संघ की भाषा राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इसमें यह प्रावधान भी है कि संघ जो शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले अंक जो नंबर्स है वह भारतीय अंकों का रूपांतरण भारतीय अंकों का
रूपांतरण अंतर्राष्ट्रीय होगा, यह कहना है। आर्टिकल 344 यानी अनुच्छेद 344 संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 344 में यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष तक यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ होगा तब तक उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आरंभ से 5 वर्षों तक 5 वर्षों की समाप्ति यानी 5 वर्ष जो ख़त्म होंगे उसके ख़त्म होते ही राष्ट्रपति जी को एक आयोग का गठन करना होगा, यह कहना है 344 में। आर्टिकल 345 यानी अनुच्छेद 345 इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 345 में जितने भी राज्य हैं भारत में उन राज्यों के भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे। इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य की सरकारी कामकाज के लिए लोकल लैंग्वेज या हिंदी को अपनाएंगे। जब तक कानून द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया जाता, राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी। और इसमें कहना है कि जब तक कोई एक कानून नहीं बन जाता तब तक पहले की तरह अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है सरकारी कामकाज के लिए। अनुच्छेद 346 यानी आर्टिकल 346
यह इसमें है राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। आर्टिकल 346 में कहना है कि राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु यानी बातचीत हेतु, कम्युनिकेशन हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार उक्त कार्य के लिए अधिकृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कहना है कि उक्त कार्य के लिए अधिकृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके माध्यम संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है। और इस आर्टिकल 346 में यह भी प्रावधान है कि अगर दो से अधिक राज्य चाहते हैं कि उनके बीच संचार हेतु हिंदी भाषा का प्रयोग होगा, तो हिंदी भाषा प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 347 में यह कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 347 में यह कहा गया है कि किसी राज्य में एक वर्ग यानी एक जाति, कैस्ट मत के लोग जो रहते हैं, एक भाषा बोली सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, उसके बारे में प्रावधान है। इस संबंध में की जाने वाली मांग पर राष्ट्रपति यदि वह संतुष्ट हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उस राज्य उसके किसी भी हिस्से में इस तरह के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की अध्ययन भाषा निर्दिष्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 347 में यह कहना है कि किसी राज्य में अगर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो उसे उस राज्य की भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो। आर्टिकल 348 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा में होगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे। आर्टिकल 348 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही इंग्लिश भाषा में ही किया जाएगा। आर्टिकल 349 संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति के पूर्णमति से ही लाया जाएगा। आर्टिकल 349 में यह कहा गया है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ही 15 साल तक के दौरान अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अंग्रेज़ी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा की कार्यवाही संशोधन लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही किया जाएगा। आर्टिकल 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यवेदन देने का हकदार होगा। आर्टिकल 350 में कहा गया है कि किसी राज्य की व्यक्ति
जैसे संघ राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा, यह कहा गया है आर्टिकल 350 में। आर्टिकल 351 संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए इसे विकसित करे ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसकी रक्षा कर सके। आर्टिकल 351 में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा को पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा का विस्तार होगा और काम कर सके। और संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करके बढ़ाएं और उसकी रक्षा करें। यह था राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 से 351 तक, और हम अगले वीडियो में जानेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। धन्यवाद।